नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी एंड योगा हेल्थ केयर सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों से हम न्यूरोथेरेपी और योग के माध्यम से बहुत सारी असाध्य बीमारियों को ठीक करते आ रहे हैं। आप प्रतिदिन देखते भी हैं सोशल मीडिया पे। आज एक केस ऐसा ठीक किया है जो आज तक की मेरी जर्नी 10 साल का एक्सपीरियंस पहला केस ऐसा है जो इतना जल्दी और इतनी लाइलाज बीमारी को मैंने ठीक किया है। पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर बिल्कुल ये बोल चुके थे कि भाई जन्मजात आंख की रोशनी है ही नहीं आपकी, और भूल जाओ आप इस आंख को, इसमें कोई रोशनी नहीं है और ना आएगी। और जब इस आंख का काम आप इधर वाली से लोगे तो धीरे धीरे करके इसकी भी कम हो जाएगी, तो सावधानी रखनी है और घर की अच्छी डाइट लो, ये कह के और डॉक्टर ने छोड़ दिया। और ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही कम है इनके, आधे डॉक्यूमेंट ये घर पे छोड़ के आए हैं, वो मैंने मंगवाए हैं, मैं कल दिखाऊंगी। और कान के अंदर फ्लूइड था बहुत ज्यादा, और डॉक्टर ने इनको 24 सितंबर 2024 की डेट दी हुई थी, यही था ना। और फिर इन्होंने चेंज करके, क्योंकि इनका मन था कि मैं कुछ ऐसा इलाज लूं जिससे मेरा ऑपरेशन टल जाए। देखिए, ये यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी कैमरामैन को कि देखो, डॉक्टर ने 24 सितंबर की डेट डाली हुई है, फिर इन्होंने चेंज करा के इसको 10 की बदलवा दिया था। अभी इनका 10 अक्टूबर को ऑपरेशन होना था, यही था ना। और एक कान का इन्होंने ऑपरेशन करा रखा है। ऑपरेशन कौन से कान का हुआ था आपका? एक बार कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी कि ये लेफ्ट कान के पीछे जो स्टिचिंग आए हुए हैं, ये देखिए, यहाँ का ऑपरेशन किया हुआ है। और ये ऑपरेशन किस लिए किया? क्योंकि कान की हड्डी गली हुई बता दी थी कि पस ज्यादा है, और उस पस ने कान की हड्डी को गला दिया है, सुनने में दिक्कत है और कान का पर्दा भी फटा हुआ है। तो आप ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं होगा। और इन्होंने हमारे हरियाणा के सबसे फेमस हॉस्पिटल जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यहां से भी टेस्ट कराया। और ऑपरेशन कहाँ कराया था आपने? नरवाना इन्होंने ऑपरेशन कराया। और उसके बाद फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, 1 साल बाद इनकी समस्या फिर से वैसे ही हो गई, और उस डॉक्टर ने जब दोबारा से टेस्ट किए तो फिर से बता दिया कि ये समस्या आपकी इस कान में फिर से शुरू हो गई है, एक ऑपरेशन और होगा इस कान का और दूसरे कान का भी होगा, क्योंकि वो शुरुआत इसमें भी हो चुकी थी। तो ऑपरेशन के बाद भी जब इनको रिलीफ नहीं मिला, तो ये मेरी वीडियो को 1 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। और इनको साइटिका था, साइटिका का इन्होंने काफी हद तक इलाज लिया अपने इस योगा एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी की टिप से। तो इनको जब आराम आया तो फिर विश्वास बना कि मैं मैडम से मिलती हूँ अगर मेरा ऑपरेशन टल जाए तो अब ये बताएंगे, जब ये मेरे पास फर्स्ट डे आए तो इनका क्या अनुभव था। और इनके हस्बैंड पुलिस में जॉब करते हैं, तो हमारी जब बातचीत हुई तो इनके हस्बैंड को 1% भी विश्वास नहीं था कि ये बिना ऑपरेशन और हाथों से ठीक हो सकता है या नहीं। तो अब ये बताएंगे अपनी जर्नी, अपना अनुभव। बताओ एक बार सोनू जी। मैम, मेरा नाम सोनू कुमारी है और मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ, जिंद के पास कंडेला से। मैम, मैं आपके पास कान दिखाने के लिए आई थी कि कान का मतलब ऑपरेशन टल जाए मेरा, बोल रखा था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा, तो यही सोच के आए थे। फिर आपने देखा कि आंखों में भी थोड़ी दिक्कत, मैंने बताया कि एक आंख में भी रोशनी नहीं है, जन्म से ही नहीं है मेरी रोशनी आंखों में, तो एक आंख ठीक है, दूसरे में दिक्कत है, या इसका तो मतलब डॉक्टर ने मना ही कर दिया, इलाज हो ही नहीं सकता इसका, कोई इलाज नहीं है, ना कोई लेंस डलेगा, ना कोई ऑपरेशन है, कुछ भी नहीं हो सकता इस आंख का। तो मैंने फिर यहाँ कान के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। 2 दिन के ही ट्रीटमेंट के बाद मुझे मतलब आंखों में दर्द होना बंद हो गया। इसमें जो मैं मतलब एक आंख से देखती थी, इसको मैंने रियलाइज किया कि इसमें दर्द नहीं हो रहा। अब रास्ते में, पूरे रास्ते मतलब मैं ऐसे ही देखती आई बाइक पे कि इस आंख से मुझे दिखाई दे रहा है, दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अगले दिन मुझे थोड़ा सा और दिखाई दिया, मतलब 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद रिलीफ मिल गया, मुझे इस आंख से दिखाई देने लग गया। अब मतलब जहां तक मुझे पता कि टेस्ट करवाते हैं तो 3/6 की हो ही गई होगी आंख, लेकिन विश्वास है कि 15 दिन में पूरा 6/6 आ ही जाएगी। तो मतलब पूरा रिलीफ मिला है इस आंख से। सभी ने मना कर दिया था कि कहीं कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए ट्राई किया है, कैथल में भी इलाज करवाया है, अम्बाड़ा से भी दिखाया था, मतलब 10-11 साल पहले MRI भी कराई थी, डॉक्यूमेंट भी थे सारे, लेकिन अब मैंने फेंक दिया कि कोई इलाज ही नहीं है इसका, कुछ नहीं हो सकता इनका, मतलब डॉक्टर ने मना ही कर दिया, तो कागज रख के भी क्या करना, वो तब मैंने फेंक दिए, बहुत पहले के थे। अब भी मतलब इसमें कभी एलर्जी हो जाती है तो मैं चेक करवाती तो इसमें 0/6 ही लिखते थे डॉक्टर, इसमें 6/6 लिखते थे। वो शायद हो मेरे पास डॉक्यूमेंट, में देखूंगी अगर मिल गए तो। लेकिन मतलब एलर्जी से बचा के इसको रखती हूँ कि इसको ठीक रखो, आंख को ये ठीक, इससे काम लेना सारी उम्र। एक बार दिक्कत भी हो गई थी, मतलब इस आंख में थोड़ी
एलर्जी वगैरह हो गई थी, इसे दिखाई नहीं दिया तो 2 दिन मतलब बेड पे ही रहना पड़ा। ये दिक्कत हुई थी कि कैसे हम फेस करेंगे इस चीज को, मतलब इस आँख के बिना कैसे रह जाएगा। तो इसको मैं बचा के ही रखती हूँ, धुएं से, धूल से, हर एक चीज से बचा के रखती हूँ कि एक आँख से काम चलाना है। लेकिन अब आपके पास आई हूँ तो इस आँख में मेरी रोशनी आ गई है, पूरा विश्वास है कि आँख अच्छे से आ जाएगी, पूरी ठीक हो जाएगी 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। तो अब मतलब मैंने बहुत कुछ इस आँख से फेस किया कि मैं यही करती हूँ कि जिसके पास मतलब जन्मजात से जिसको दिक्कत है तो वो अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएगा तो वो अपना इलाज पा सकता है यहाँ पे मतलब आके। परिवार वालों को तो नहीं था ना विश्वास है? नहीं, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो आपने बोला कि आँख आ सकती है, अगर मैं यहाँ से नस वगैरह दबाऊँगी तो ठीक हो सकता है। तो उन्होंने स्माइल भी की थी, हँसने लगे थे कि ऐसा थोड़ी होता है। ये मतलब जन्म से ही नहीं है आँख के, तो अब कैसे आ सकती है। फिर हमने सोचा कि नहीं ट्रीटमेंट लेते हैं। आए तो थे कान के लिए लेकिन आँख का भी इलाज हो गया। काफ़ी सारे मतलब साइटिका, सर्वाइकल ये तो ठीक हो ही गए मेरे। अभी आपने जैसे कल की डेट है इस पे हाँ जी। 6 अक्टूबर 2024, कैमरामैन को दिखाऊंगी कि एक बार थोड़ा क्लियर से फोटो लें, क्योंकि इन्होंने कल अपना विश्वास बनाने के लिए कि भाई चलो और आराम है, कान का भारीपन निकला है, इन्होंने अपना विश्वास बनाने के लिए जैसे 1 वीक की थेरेपी कल कंप्लीट हो गई थी, 7 दिन हुए थे ना? हाँ जी, 7 दिन हो गए थे। तो फिर ये बोले कि मैडम थोड़ा सा मन में यूं है कि भाई 7 दिन हो गए हमें इतनी दूर से आते हुए, 60 किलोमीटर दूर से आते हैं ये, कि भाई एक बार टेस्ट करा के देख लेते हैं, अगर इंप्रूवमेंट मिलेगा ना तो चाहे मैम 1 महीना लगे हम रेगुलर करवाएंगे, लेकिन मेरा ऑपरेशन टाल दो। आंखों में तो इसकी तीसरे दिन रोशनी आ गई थी, जैसे एक आंख के ऊपर हाथ रख के कुछ पढ़ने की कोशिश करती तो यूं लगता था जैसे बिल्कुल काली परछाई है, बिल्कुल भी साफ नहीं दिखता था। अब एक आंख पे आप हाथ रख के ये पढ़ सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैम वो ऊपर वाला पढ़ सकती हूँ मैं, पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी व योगा सेंटर, इतना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? उससे आगे नहीं दिखाई देता मैम, यहाँ तक दिखाई देता है, ये नो स्मोकिंग लिख रखा है इस साइड, ये दिखाई देता है, वो क्लियर नहीं है मतलब। अभी क्लियर नहीं। हाँ जी, लेकिन अगर वो पास में लेके आए ना उसको हाँ। तो दिखाई देता है। तो दिखाई देता हाँ है, जी, मतलब इतने डिस्टेंस से नहीं हाँ जी, देखा दूर की नहीं है लेकिन पास की ज्यादा दिखाई दे रही है। चलो कोई नहीं, जहां तक इतनी रोशनी आई है वहां पूरा ठीक करूंगी। अब मुझे भी बहुत ज्यादा विश्वास हो गया, और मेरे तो मुंह पे सरस्वती माँ बैठी थी, जो मेरे मुंह से यूं निकला कि भाई मैं आपकी 3 दिन में आंख की रोशनी ले आऊंगी। और इनके हस्बैंड बहुत हंसे थे, बोले मैडम बोल क्या रहे हो आप, जन्मजात ही नहीं है आंख, कैसे ले आओगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मेरे मुंह से निकल गया तो ये आएगी आंख, यही बोला था ना। और तीसरे दिन इनको दिखाई देने लग गया था, इन्होंने बोला कि मैडम अभी किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे को नजर लग जाएगी, मैं जब अच्छे से ठीक हो जाऊंगी ना फिर बताऊंगी। पर ये केस ऐसा है, अब जैसे इन्होंने कल ये टेस्ट कराया ना, तो इसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि नो ईयर डिस्चार्ज, और ना इसके कान में कोई छेद है ना कुछ है, ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है, ये आपके आगे है। और ईएनटी वाले डॉक्टर ने तो ये बोल दिया कि अब ना तो पर्दे में छेद है और ना ही कान के अंदर कोई पस है, ऐसा ही बोला। हाँ जी मैम, कल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, दोनों कान बिल्कुल ठीक है। एक में तो मतलब पर्दा सेट नहीं था जिसका ऑपरेशन हो चुका था, और इसमें छेद था बटा, उसका ऑपरेशन होना ही था। तो कल उन्होंने मतलब जहां तक दूरबीन से दिखाई देता है वहां तक बोला कि पर्दे बिल्कुल ठीक हैं, कोई छेद नहीं है और पस भी नहीं है, सूखे हैं वहां तक। अब हड्डी का मतलब चल रहा है इलाज में, हम 1 हफ्ता का और ट्रीटमेंट वो ले ही रही हैं। करेंगे, क्योंकि जब पस सूखी है ना तो हड्डी भी सूखेगी, ऐसा नहीं है, हड्डियां भी अपने आप ही दोबारा से ठीक हो जाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर किसी को भी डाउट है तो आप अपना एक बार प्रॉपर एड्रेस बता दें, कहीं ये रहे कि भाई वैसे कोई चीज ये वीडियो बनवाई जा रही है। ये वीडियो केवल इनके लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे लिए है। मेरा जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे आज उसका फल मिला है। अगर ये केस मेरा 100% ठीक हो गया ना, ज्यादा तो मैं कुछ कहती नहीं, पूरे वर्ल्ड में सभी डॉक्टर फेल है मेरे आगे, और ये मेरे लिए एक रिसर्च का विषय है, और मैं ये रिसर्च कर चुकी हूँ कि कैसे मैं लाइलाज बीमारियों को ठीक करती हूँ। अगर मुझे चांस देती है अपनी सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो मैं उनको समझा सकती हूँ कि कैसे शरीर के अंदर असाध्य बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है, और कहाँ से हमें वो एनर्जी चाहिए, और कहाँ सप्रेस हो जाती है, और कहाँ से हमें उसकी हेल्प चाहिए, और कहाँ से न्यूरोथेरेपी उसको निकाल के और उस बीमारी को ठीक करती है। तो ये अगर मुझे चांस दिया जाता है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जरूर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके आई हूँ, और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है, और हर उस आंख की रोशनी जिसकी नहीं है, जो इस सुंदर संसार को नहीं देख सकते, उनके पास जरूर पहुंचा दो। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि इस अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। ज्यादा नहीं तो अगर 50% 70% भी मैं ठीक करने में कामयाब हो गई ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भगवान का आशीर्वाद ये बना रहे, और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे।
हमें तो जैसे ऊपर से मैसेज मिलता है और हमने जो स्टडी की है, जो आज तक का मेरा रिसर्च है, जो हाथों से प्रैक्टिकल किया, उसी के बेस पे ट्रीटमेंट करती हूँ। ना मैंने कोई दवाई दी होगी सोनू जी नो मैम, आपको। कोई दवाई नहीं दी आपने, सिर्फ हाथों से इलाज किया है पूरा। हाँ जी, और ये रिपोर्ट आपके आगे है। देखो मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि हम जो है रिपोर्ट नॉर्मल लाने का काम करते हैं। अगर ये थेरेपी फिजियो के पास करवाते तो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर करवाते तो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती, तो ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो इस न्यूरोथेरेपी को हर घर तक पहुंचाना है आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।